नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना रुद्रप्रयाग में। आज बात करते हैं हिल सर्टिफिकेट या पर्वतीय प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है। चलिए चलते हैं उत्तराखंड ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे। यहाँ आके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें जो प्रमाण पत्र बनाना है उसके लिए हम सबसे पहले विभाग चुन लेंगे। यहाँ से लॉगिन कर लिया। इस तरह से लॉगिन होने के बाद जहाँ लिखा है देख लीजिए, पहले आवेदन चेक कर लेते हैं कि मैंने कितने आवेदन अभी तक किए हैं। देख लीजिए, बिल्कुल एक भी आवेदन रद्द नहीं हुआ है। बिल्कुल सटीक से आपको जानकारी दूंगा। इस तरह से आय प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास, जो भी आपको बनाना है जो ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से बनता है। तो चलिए यहाँ आ जाएंगे ई डिस्ट्रिक्ट पे। यहाँ नया आवेदन लिखा है, जहाँ यहाँ प्लस का निशान देख लीजिए, इसको क्लिक कर लेंगे। यहाँ नया आवेदन पे क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले आपको विभाग चुन लेना है, कौन से विभाग से आपको बनवाना है। ये राजस्व विभाग से बनेगा पर्वतीय प्रमाण पत्र, तो राजस्व चेक कर लेंगे। यहाँ रेवेन्यू प्रमाण पत्र, और यहाँ पे आपको जो प्रमाण पत्र चाहिए वो आप लिख लीजिए। यहाँ पर्वतीय चाहिए हमें, तो पर्वतीय पे कर लेंगे। यहाँ चूज़ फाइल पे फ़ोटो अपलोड कर देंगे। आपको बता दूँ, यहाँ पे फ़ोटो मात्र 100 KB से नीचे होनी चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी 100 KB से नीचे की फ़ोटो बना रखी है, तो यहाँ आके अपलोड कर दूँगा। स्क्रॉल नीचे करेंगे, यहाँ आपको आप ये दस्तावेज़ संलग्न करने हैं। देख लीजिए कौन कौन से दस्तावेज़ आपको यहाँ संलग्न करने हैं। मैंने इसमें 4 डॉक्यूमेंट्स कंबाइंड करके अपलोड करने हैं। तो देख लीजिए आप किस तरह, ताकि आपका आवेदन बिल्कुल भी रद्द ना हो। सबसे पहले मैं कर लेता हूँ प्रतिलिपि परिवार हिस्ट्री। इसमें मैंने राशन कार्ड की प्रतिलिपि और परिवार हिस्ट्री की प्रतिलिपि दोनों कंबाइंड करके PDF बना के रखा हुआ अपने पास। तो मैं ये अपलोड कर लूँगा यहाँ से। इस तरह से मेरे पास PDF है, तो मैं इसको यहाँ से अपलोड कर लूँगा। यहाँ अपलोड कर देंगे। इसको भी आपको बता दूँ, ये मात्र 300 KB से नीचे ही होना चाहिए, तभी ये अपलोड हो पाएगा, नहीं तो ये अपलोड नहीं हो पाएगा। इस तरह से हम चेक कर लेंगे। ये अपलोड हो चुका है प्रतिलिपि परिवार हिस्ट्री। यहाँ संलग्न देखते हैं क्या क्या मैंने किया है इस पर। ये देख लीजिए, इसमें राशन कार्ड है और साथ ही मैंने इसमें परिवार हिस्ट्री की प्रतिलिपि भी इसमें कंबाइंड करके, ये देख लीजिएगा लास्ट में, ये दोनों मैंने कंबाइंड करके यहाँ अपलोड कर दीजिए हैं। अब चलिए आगे आप देख लीजिए, अन्य दस्तावेज पे अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा अपनी एक खाता खतौनी और अपना निवास प्रमाण पत्र, दोनों कंबाइंड करके मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ चूज़ फाइल कर लेंगे, यहाँ से अपलोड कर देंगे, चूज़ फाइल कर लेंगे। इस तरह से चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद आपका जहाँ पे PDF है आप वहाँ से उठा सकते हो उसको और अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अभी देखिए, मैंने जो मेरे पास PDF है वो अस्थायी निवास का अलग है और खतौनी का अलग है। चलिए मैं इसको पहले कंबाइन कर लेता हूँ। कंबाइन करने के लिए आपको बता दूँ, आपको गूगल पे आके लिखना है कंबाइन PDF। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे कंबाइन PDF। ये देखिए, यहाँ आपको जो पहला ही दिख रहा है कंबाइन PDF, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ जहाँ अपलोड फाइल लिखा है इस पर हम अपलोड कर लेंगे। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ से अपना PDF जो आपने कंबाइन करने वो चुन लेंगे। यहाँ देख लीजिएगा अस्थाई मैं चुन लेता हूँ और अगला अपलोड फाइल फिर कर लेंगे। यहाँ से मैं इनकी खतौनी को कंबाइन कर दूँगा, ये रही खतौनी। तो मैंने ये दोनों अपलोड कर लिए हैं। अपलोड होने के बाद यहाँ जहाँ कंबाइन लिखा है यहाँ क्लिक कर देंगे। ये कंबाइन हो चुका है, यानी दोनों PDF साथ में बन चुके हैं। ठीक है, इस तरह से ये कंबाइंड हो जाएगा। देख लेते हैं किस तरह से ये कंबाइन हुआ है। ये PDF ओपन कर लेंगे। यहाँ देख लीजिएगा, ये अस्थायी निवास प्रमाण पत्र है और इसके साथ में ये खाता खतौनी भी इसके साथ कंबाइन हो चुके हैं। चलिए हम अब इसको ई डिस्ट्रिक्ट पे अपलोड कर लेते हैं। यहाँ आ जाएंगे, चूज़ फाइल कर लेंगे फिर से। चूज़ फाइल करने के बाद जो हमने अभी कंबाइन किया है अस्थायी निवास और खाता खतौनी, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा यहाँ से अपलोड किया। ठीक है, ये भी 300 KB से नीचे ही होना चाहिए। इस तरह से अपलोड होने के बाद हम चेक कर लेते हैं किस तरह से ये संलग्न दिखते हैं। परिवार हिस्ट्री तो हमने देख ली, और अब देखते हैं निवास प्रमाण पत्र। कुछ इस तरह से है, ये खाता खतौनी है और निवास प्रमाण पत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पर आवेदन पत्र भरें, इस पर क्लिक कर लेंगे। इस तरह से ये नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने नाम डाल देना है जिसका भी आपने बनाना है। यहाँ मैंने पहले से नाम लिख के रखे हुए हैं,
तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। यहाँ श्री श्रीमती जो भी है आप नाम लिख लीजिएगा, और यहाँ इनके पिता का नाम। इस तरह से पुत्र पुत्री या जो भी हैं वो आप लिख लीजिएगा, यहाँ नाम डाल दीजिएगा। और इसके नीचे है माता का नाम, यहाँ से मैंने पहले लिख के रखा हुआ था, आप चाहें तो आप भी लिख के रख सकते हैं। यहाँ मैं माता का नाम लिख दूँगा। यहाँ आता है पिता के जन्म स्थान का नाम, और ऊपर है जन्म स्थान, यानी कि दोनों का पूछना है, पिता का जन्म कहाँ हुआ और आपका जन्म कहाँ हुआ, दोनों का पूछ रहा है। तो इन दोनों का एक ही जगह पे हो रखा है, तो यहाँ भी मैं भर दूँगा श्योर, और यहाँ नीचे भी मैं भर दूँगा श्योर। इसके नीचे आपको आधार नंबर डाल देना है, ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद इसके नीचे आप देख लीजिएगा क्या अवधिक के दादा परदादा की यहाँ पैतृक संपत्ति है, हाँ है तो हाँ कर दीजिए, नहीं है तो नहीं। कब से है ये लिख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक। जैसे जन्म से है तो जन्म से लिख दीजिएगा, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है ब्यौरे के साथ, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि खाता खतौनी संलग्न की हुई है, ठीक है। इस तरह से आप कमेंट लिख लीजिएगा यहाँ। उसके बाद नीचे देख लीजिएगा आवेदक के माता पिता, सॉरी यहाँ जन्म से लिखना भूल गया मैं, चलो देखते हैं। यहाँ लिखा है जन्म से, तो यहाँ जन्म से लिख देंगे। इस तरह से नीचे आ जाएंगे, यहाँ लिखा है कि आवेदक के माता पिता पैतृक ग्राम में आजीविका अर्जित कर रहे हैं, हाँ है तो हाँ कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। तो हाँ है तो क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, तो वो आप लिख लीजिए, यदि नहीं तो वो लिख लीजिए। और कौन से जिले, यदि सरकारी नौकरी में है वो लिख लीजिए, कौन से डिपार्टमेंट है, कौन से जनपद में है और क्या पद है। फिर यहाँ नीचे आ जाएंगे पर्वतीय निवास प्रमाण पत्र मांगने का कारण, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा सरकारी नौकरी में आवेदन करने हेतु आवश्यकता है, या आपको जिस भी विषय में चाहिए तो आप वो यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिख लिया है। यहाँ जिला चुन लेंगे, यहाँ तहसील आ जाएगी आपकी, और यहाँ पटवारी लेखपाल क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह से भरें इसको। यहाँ आपका गांव आ जाएगा, गांव आने के बाद यहाँ आपका एड्रेस ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा, श्यूर बसुकेदार रुद्रप्रयाग। यहाँ आप कब से निवास कर रहे हैं उत्तराखंड में, वो आप समय लिख लीजिए, या आप यहीं से हैं जन्म से लिख लीजिए, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद यहाँ आगे आपका है मोबाइल नंबर, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद इसको हमने सुरक्षित कर देना है। यहाँ जहाँ लिखा है सुरक्षित करें, तो हम इसको सुरक्षित कर देंगे। सुरक्षित करने के बाद यहाँ देख लीजिएगा ये लिखा आ गया आपका आवेदन पत्र प्राप्त हो गया है, आपकी आवेदन संख्या यूके कुछ इस तरह से है, ठीक है। इस तरह से आपके पास हो जाएगा। तो आपने इसको चाहे तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, आप कोई नाम चेंज करना चाहते हैं या गांव, या आपने कुछ गलत लिख लिया तो वो आप संशोधन करके यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। संशोधन कर सकते हैं, नहीं तो ये सुरक्षित हो गया। और सुरक्षित होने के बाद आप इसको प्रिंट रसीद कर देंगे, यानी हम फीस भर देंगे इसकी। प्रिंट रसीद पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपके पास प्रिंट रसीद आ जाएगा कि 30 रुपये का आवेदन शुल्क है। आगे बढ़ाएं इसको। आगे बढ़ाने के बाद इसमें पेमेंट के विभिन्न ऑप्शन हैं, क्रेडिट है, डेबिट है, इंटरनेट बैंकिंग है, क्यूआर है और यूपीआई के माध्यम से। तो चलिए डेबिट कार्ड वाले जैसे हैं तो इनको यहाँ पे अपना कार्ड नंबर लिख लेना है, ठीक है। यहाँ ये एक्सपायरी डेट आ जाएगा, यहाँ CVV नाम और मेक पेमेंट पे आ जाएगा। क्यूआर से करेंगे तो इस तरह से मेक पेमेंट आ जाएगा, ये 30 रुपीज़ का आपको पे करना पड़ेगा। इसको क्लिक करने के बाद क्यूआर कोड आपके सामने आ जाएगा, आप इसको स्कैन करके पे कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से पे करने के बाद आपको एक 14 से 15 दिन, वैसे तो नॉर्मली 7 दिन के अंदर आ जाता है, लेकिन 15 दिन का मिनिमम टाइम है इसका, मैक्सिमम, तो आपको मिल जाएगा। कुछ दोस्तों ने बताया JPG से PDF कैसे बनाएं फ़ोटो से, तो हम JPG टू PDF गूगल में सर्च मार लेंगे। इस तरह से ये वेबसाइट खोलने के बाद यहाँ चूज़ फाइल कर लेंगे, यहाँ हम फ़ोटो डाल देते हैं। आप चाहे इसमें एक नहीं 2-3 फ़ोटो भी डाल सकते हैं। यहाँ ऐड फाइल कर लेंगे, फिर से ऐड फाइल कर लेता हूँ मैं। इस तरह से ये दूसरी फ़ोटो मैं पकड़ ली यहाँ से, और ये अभी अपलोड हो रही है। जैसे ये अपलोड हो जाएगा यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कन्वर्ट, तो कन्वर्ट कर लेंगे तो ये फ़ोटो से PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको आसानी हो जाएगी, आपको जहाँ PDF की ज़रूरत है वहाँ आप इसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दूँ, आपको रुद्रप्रयाग या उत्तराखंड से रिलेटिव कोई न्यूज़ चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अपना रुद्रप्रयाग गूगल पे सर्च मारिए,
इस तरह से सर्च मारने के बाद आपको ये देख लीजिए अपना रुद्रप्रयाग यहाँ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको रुद्रप्रयाग से रिलेटेड या उत्तराखंड से रिलेटेड सारी न्यूज़ मिल जाएंगी आपको। आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं और यहाँ आके फॉलो ज़रूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।